फ्रेंड, मैं हूँ सुदेशना दास। मैं आज आई हूँ न्यू वीडियो लेकर। मैं एक बिजनेस ओनर हूँ। बिजनेस के साथ साथ मैं जॉब भी करती हूँ। आप सबको पता है, मेरे पहले के वीडियो भी आप देख चुके हो। और मैं वेस्ट बंगाल की रहने वाली हूँ। और मैं आज आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ एक हाउस वाइफ से, जो हाउस के काम करने के बाद भी, बच्चे को संभालने के बाद भी साइड इनकम जनरेट कर रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से। और ये काम को कितना एंजॉय कर रहे हैं, इसके बारे में वो हमारे साथ शेयर करेंगे। तो प्रीति जी, मैं बोलना चाहूंगी कि आप खुद के बारे में कुछ बताइए हमारे ऑडियंस को। एंड थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया। एंड मैं आपको बोलना चाहूंगी राधे राधे। मेरा नाम है प्रीति चौहान। मैं हरियाणा गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। गुरुग्राम जिसको साइबर सिटी के नाम से भी जाना जाता है, मतलब उसको डीएलएफ के नाम से भी जाना जाता है और साइबर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करें मेरी स्टडी की, तो देखिए मेरी स्टडी एमकॉम कंप्लीट है, जिसको हम मास्टर्स भी बोल सकते हैं। और आगे मुझसे आप जो भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, कर सकते हैं कंटिन्यू। मैं ये बोलना चाहूंगी कि आपके ये सोच कैसे आया कि मुझे कुछ करना है। मतलब घर का काम ये नहीं है कम होता है, घर का बहुत सारे काम होता है, बच्चों को संभालना भी होता है। उसके साथ साथ आपको ये कैसे आया कि मुझे कुछ इनकम जनरेट करना है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए आपने बिल्कुल सही बोला कि जैसे मतलब आपको कैसे आइडिया आया कि आप घर के काम भी करते हैं और मतलब कि कुछ करना भी है। देखिए आपको पता है आप एक जॉब पर्सन है, तो आपको पता है कि आप अपने काम को कितने टाइम में फ्री कर सकते हैं, मतलब कितना जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। ऐसे मैं एक हाउस वाइफ हूँ, तो मेरी शादी को 11 ईयर्स कंप्लीट हो गया है। तो मुझे 11 ईयर से अच्छा एक्सपीरियंस है कि मुझे घर का काम कितने टाइम में कंप्लीट कर देना है। और रही मेरे दिमाग में आइडिया की, तो देखो मैं ना हमेशा से चाहती थी अपनी खुद की पहचान बनाना। मतलब मैं खुद से चाहती हूँ कि मैं हमेशा से कि खुद कुछ थोड़ा बहुत तो जनरेट करूँ, थोड़ी बहुत इनकम मैं अपने लिए जनरेट करूँ, या थोड़ा बहुत मैं कमाऊं कि जिससे मैं अपने खर्चे तो इनफैक्ट अपने खुद से निकालूं। क्योंकि देखिए हाउस वाइफ के भी कुछ अपने पर्सनल खर्चे होते हैं, क्योंकि उनको भी नहीं अच्छा लगता है कि पूरा टाइम वो हस्बैंड पे डिपेंड रहे या फिर लॉस पे डिपेंड रहे। तो इस तरीके से मेरे मन में था कि मैं अपने लिए खुद के लिए कुछ करूं। और रही काम की बात, तो देखो मॉर्निंग में जैसे मेरी बेटी है स्कूल जाती है, 6:30 पे स्कूल होता है, और मुझे आदत है, बचपन से आदत है 4 o'clock उठने की। तो मेरा इजीली काम 7-8 बजे तक पूरा फिनिश हो जाता है। अभी 8 बजे से फिनिश होने के बाद मेरी बेटी आती है शाम को 5:30 बजे स्कूल से। तो उस टाइप का जो मेरा टाइमिंग होता है, ये काफी लंबा गैप होता है। अभी काफी लंबा गैप इंसान कैसे करे, या तो सोशल मीडिया में वो इंस्टाग्राम में रील देखेगा, या फेसबुक या फिर यूट्यूब में, है ना, यही होता है। तो क्यों ना मैंने सोचा भाई इतना टाइम तो मुझे मिल ही रहा है, क्यों ना इसका एक अच्छे से यूज किया जाए। और टाइम का यूज भी अच्छा हो गया और मेरे को अच्छी इनकम भी मिल रही है। जैसे 5 बजे तक मेरा ये सारा टाइमिंग है ना फ्री रहता था, तो मैं सोचती थी यार क्या किया जाए, इस टाइम का एक यूज भी किया जाए। क्योंकि ये 5 मतलब देखो इतना लंबा टाइम होता है, इंसान कैसे अपने उस टाइम को स्पेंड करेगा, क्योंकि कितना टाइम तक यूट्यूब पे वीडियो देखेगा, कितना टाइम तक इंस्टाग्राम चलाएगा, और ज्यादा से ज्यादा सीआईडी कितने टाइम तक देखेगा, क्योंकि इंसान ज्यादा सीआईडी देखने से ना क्राइम ज्यादा माइंड में आ जाते हैं। तो मैंने सोचा यार इतना तो रोज का काम हो गया, क्यों ना अपना खुद ऐसा कुछ किया जाए कि मेरा टाइम भी अच्छे से स्पेंड हो जाए और मेरी खुद की अर्निंग भी हो जाए। तो इसलिए मैंने ये बिजनेस को ज्वाइन किया। मैं मतलब ये बोलना चाहती हूँ कि अब हरियाणा से है, तो हरियाणा की औरत काम करते हैं ऐसा मतलब होता नहीं है, क्योंकि हाउसवाइफ ज्यादा होता है, काम करने देते नहीं है या कुछ। मुझे ज्यादा नहीं पता, मैं बंगाल से हूँ, लेकिन जितना भी पता है, तो औरत इतना काम नहीं करते, वह काम के बारे में सोचते नहीं है। तो आपने कैसे सोचा, और जब आपने सोचा आपके घर वालों का रिएक्शन क्या था? देखिए आपने बिल्कुल सही बोला, हरियाणा में है ना, देखो हरियाणा जो एक स्टेट है वो काफी अच्छा स्टेट है, बट उसमें ना आज भी एक चीज की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। जितनी भी मतलब राजपूत एक जाति होती है, कास्ट होती है, तो उसमें क्या होता है ना, लड़कियों को बाहर निकलने की बिल्कुल भी आजादी नहीं है। लड़कियों को पढ़ा लिखा लिया जाता है, फिर बोलते कि तुम घर में रहो, घर के काम करो। अभी आप ही सोचिए किसी ने हाई स्टडी किया और वो घर पे रहे, मतलब पॉसिबल ही नहीं है भाई, कैसे रहे इंसान। टाइम भी देख के, अगर भाई देखो टीवी भी देखे, अगर बाई चांस इंस्टाग्राम फेसबुक चलाए तो कितना चलाए।
फील तो होता है ना, कभी कभी मन में भी फील होता है कि हमने इस चीज के लिए पढ़ाई की थी। और हमें ना बिल्कुल भी रियल में हरियाणा में ना लगभग 50% लड़कियों को बाहर निकलने की आजादी बिल्कुल नहीं है, ये मैं बिल्कुल साफ साफ बोलती हूँ। और मैंने जैसे अब ये मतलब काम स्टार्ट किया, पहले तो देखो घर वालों ने थोड़ा बोला था क्या करती हो कैसे करती हो ये है वो है, बट उन्होंने जब देखा ना कि ये तो घर के अंदर ही कर रही है, घर से बाहर नहीं निकलना पड़ रहा है। और दूसरा बात है कि मुझे ना फालतू की, जैसे टीवी है नहीं देख रही हूँ मैं फालतू में, और डेली वो व्हाट्सएप फेसबुक भी वो भी नहीं देख रही। और सबसे ज्यादा टीवी का पता है क्या लॉस होता है, जब हम सीआईडी देखते हैं ना तो पूरे टाइम मन में चलता है क्राइम, और जब क्राइम चलता है ना तो मतलब पूरे घर वालों को शक की नजरों से देखा जाता है। तो मैं तो यही करती थी, अब घर वाले भी परेशान, भाई ये तो सारा दिन सीआईडी देखती है, सीआईडी देख देख के हमको भी शक की नजरों से देखती है। तो जब मैंने फॉरएवर बिजनेस स्टार्ट किया तो उनको भी थोड़ी खुशी हुई कि कम से कम हमको सीआईडी की नजरों से देखना बंद किया। और मैं ना बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैंने ना घर से अपना काम भी स्टार्ट किया, मैं इनकम भी जनरेट कर रही हूँ साथ में, और अपनी खुद की पहचान भी बना रही हूँ, और वो भी घर पे रह के, उससे बढ़िया क्या हो सकता है। मतलब ये वाला मैसेज उन लोगों के लिए है जो घर पे रह के काम करना चाहते हैं। बाहर निकलने का घर से थोड़ा स्ट्रिक्टली है कि बाहर नहीं निकल सकते हो आप, फिर भी आप ये काम बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो। तो उन लोगों के लिए थोड़ा कुछ बोल दीजिए कि आप भी कर सकते हो, कि घर में बैठे बैठे भी आप ये काम कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। थोड़ा सा मैसेज। देखिए मैं ना उन लोगों को, मैं देखो थोड़ी फनी टाइप की हूँ, जैसे मैं आपसे थोड़ा बात कर रही हूँ तो मैं थोड़ा फनी जैसे करती हूँ, बट मैं सीरियसली बात बोलना चाहती हूँ उन लड़कियों को, उन महिलाओं को जो ना रियल में ना खुद काफी एजुकेशन की है। अगर उन्होंने एजुकेशन नहीं भी किया है और वो सीखना चाहती है, करना चाहती है, मतलब उनके मन में कहीं ना कहीं है उम्मीद कि हम कर सकती है या हमें कुछ करना है अपने लिए, तो उनको ना रियल में अपने घर में रहकर भी कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वो अपनी खुद की पहचान बना ले। आई थिंक पहचान तो बाद में आता है, कम से कम इतना तो हो कि खुद के खर्चे खुद से निकाल लें। और मैं हर गर्ल्स को, हर लेडीज को, आई थिंक हर पर्सन को ये बोलना चाहती हूँ कि फाइनेंस से इंडिपेंडेंट हर पर्सन को होना चाहिए, क्योंकि अगर फाइनेंस से इंडिपेंडेंट पर होगा ना बंदा, तो हमारे देश की ना जीडीपी सुधरती है। अगर हमारे देश की जीडीपी सुधरती है तो उससे ना एक अच्छा बेनिफिट है कि हमारे देश में आर्थिक ग्रोथ भी होती है। एकदम एकदम सही बात है। इस बात पे तो मैं बहुत ज्यादा एग्री करती हूँ कि सच में हर इंसान को कमाना चाहिए। तो मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि आप, हमारे जो काम होता है वो तो यूट्यूब के जरिए जरिए ही होते हैं। तो आपको ये वीडियो बनाना, एडिटिंग करना, ये चीज कितना मुश्किल लगा था शुरू 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 में? देखिए बिल्कुल सही बोला कि देखिए मैं एक नॉन टेक्निकल पर्सन थी, मतलब पहले ना मतलब काफी अच्छी स्टडी है, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि जिसने स्टडी की उसे सब कुछ ही आता हो। कई बार ऐसे होते हैं कि लोगों ने स्टडी नहीं की होती हो लेकिन वो हर चीज में एक्सपर्ट होते हैं। तो मुझे ना बहुत सी चीजें नहीं आती थी, जैसे कि मुझे लैपटॉप अच्छे से नहीं चलाना आता था, मुझे ना वीडियो की एडिटिंग नहीं करनी आती थी, यहाँ तक कि ना मुझे कैमरा फेस करना नहीं आता था। और सबसे अच्छी बात मैं को बताऊं तो मेरे साथ क्या था कि मैं दूसरे पर्सन से जब बात करती थी ना तो मैं ऐसे करके बात करती थी, मतलब जैसे मैंने ना कुछ क्राइम किया हो, तो मैं इस तरीके से रहती थी। बट मैंने जब से ना फॉरएवर बिजनेस ज्वाइन किया, तो ना मैंने जब फॉरएवर बिजनेस ज्वाइन किया तो मुझे ना सब चीजें बहुत प्यार से सिखाई गई कि आप कैसे कर सकते हो। सबसे ज्यादा मुझे मोटिव किया गया, मोटिवेशन दिया गया, और उसके बाद मुझे स्पेशल मेंटोरशिप मिली। तो फिर मुझे सिखाया गया टेक्निकल चीजें कैसे यूज कर सकते हैं, सोशल मीडिया का कैसे यूज कर सकते हो, आप अपने बिजनेस को कैसे बिल्ड कर सकते हो, और वो भी ग्लोबल लेवल पे। तो जब इतना कुछ सीखने को मिला तो मैंने ना धीरे धीरे सोचा यार कर सकते हो, जब सब कर सकते हो तो मैं भी कर सकती हूँ, मैं कोई ना भगवान ने अलग से बनाई हूँ। बस ना थोड़ा अपने आप में हौसला रखा और रियल में आज है ना मैं बहुत परफेक्ट हूँ। कि पहले ना मुझे ना सबसे पूछना पड़ता था कि फोन की सेटिंग कैसे होती है। आई थिंक ना बस मुझे व्हाट्सएप चलाना और नॉर्मल से ना फेसबुक चलाना बिल्कुल आता ही नहीं था। अगर किसी का फेसबुक अकाउंट खुल गया ना तो मैं सोचती उसको बैक कैसे लेके जाऊं। और आज मैं इतनी एक्सपर्ट हूँ कि मुझे ना फोन का कोई भी फीचर हो, आई थिंक लैपटॉप का कोई फीचर हो, बस मुझे बोला जाए और मैं ना आज वीडियो ना पे करती हूँ, मतलब जो वीडियो की एडिटिंग करती हूँ ना उसका पेमेंट लेती हूँ मैं आज। तो मतलब आपको वीडियो बनाने की बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो इसका मतलब कैमरा के सामने जो बोलना है, इसके लिए तो फोबिया, कैमरा का जो फोबिया होता है वो वाला था। तो कैसे आप ओवरकम किया कि कैमरा के सामने मुझे कैमरा देख के बात करना, इतना अच्छे से आप बोल रहे हो, इतना अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो, तो ये वाला कॉन्फिडेंस आपको कैसे मिला?
देखिए ये कॉन्फिडेंस आया मुझको मेरे अपलाइन की वजह से। रियल में जो मेरे अपलाइन जो मेरे को जिन्होंने मुझे मेंटरशिप दिया, जिन्होंने मुझे स्पेशल सिखाया है, उनकी वजह से मुझे कॉन्फिडेंस आया। उन्होंने मुझे ना कुछ चीजें इतने अच्छे से सिखाई, उल्टा है ना मैं ना उनके सामने बोल देती थी कि भाई मुझे ना एक बार में चीजें समझ नहीं आती थी, तो वो मुझे बोलते थे अरे अब तुम टेंशन मत लो, अब हम तुम्हारे साथ है। मतलब तुम्हें एक बार में नहीं समझ में आएगी ना, हम तुम्हें 10 से 12 बार समझाने को तैयार है। अगर 10 से 12 बार नहीं समझ में आई तो हम 10 से 12 दिन तुम्हें समझाने के लिए तैयार है। तो मैं सोचती थी फिर बुरा क्या है, फिर तो सीख ही सकते हैं। एक बार में नहीं आई चीजें समझ में, वो मुझे 2 बार बताते थे, 6 बार बताते थे। और मेरा भी खुद का यूट्यूब चैनल है प्रीति चौहान एफएलपी के नाम से। अगर आप आज मेरी फर्स्ट वीडियो देखोगे, आप पहले की जो फर्स्ट दिन की, तो उसमें ना थोड़ा ऐसे डरी डरी से, मतलब कैमरा फेस करना, तो मेरी ना सांसें अटकी हुई है। मतलब बोलना ही जैसे होता है ना कि हमने कोई क्राइम किया हो और पुलिस हमारा एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन ले रही कि क्या क्राइम किया था, तो उस टाइप किया। बट अगर आज की आप मेरी वीडियो देखोगे ना, तो मैं बिंदास होके ऐसे होके आराम से बोलती हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं कि मुझे क्या बोलना है। और पता है पहले ना मेरी ना टंग ना इतनी स्लिप होती थी, क्योंकि काफी टाइम हो गया स्टडी को छोड़े, तो मेरे से ना कुछ वर्ड्स निकलते ही नहीं थे। मतलब मैं ढंग से बोल नहीं पाती थी। तो मैं सोचती थी यार कितना मतलब कितना गंदा फील होता है कि मतलब काफी अच्छी स्टडी की है और कुछ आता नहीं है। लेकिन जब से मैंने है ना रियल में फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन किया ना, मैं वर्ड्स की एकदम सफाई से बोलती हूँ, और बोलने में तो मैं अब माहिर हो चुकी हूँ। फॉरएवर में जो होता है काम, उसकी वजह से आपको क्या बहुत ज्यादा कॉल करना पड़ता है या डीएम करना पड़ता है? कैसे आपका लीड जनरेशन होता है? देखिए आपने बिल्कुल सही कहा। फॉरएवर बिजनेस में मुझे ना तो किसी को कॉलिंग करनी पड़ती है और ना ही मुझे कोई डीएम, ये सब मुझे नहीं करना पड़ता है। मेरा सारा वर्क है ना ऑनलाइन होता है, डिजिटल असेट्स का यूज करके करना पड़ता है, और दूसरा ऑटोमेशन के थ्रू करना पड़ता है। देखिए ऑटोमेशन का एक बेस्ट बेनिफिट है, बाई चांस लगा लीजिए मैं एक हाउस वाइफ हूँ और आज मेरी एनिवर्सरी है, बाई चांस मैं अगर जॉब करती आपके जैसे करती जॉब, तो मुझे बोलना पड़ता है कि सर मुझे ना छुट्टी चाहिए। वो मुझसे पूछते क्यों चाहिए, तो मैं बोलती कि भाई आज मेरी एनिवर्सरी है। एक तो मुझे प्लस में लॉस होता, मुझे बोलता स्टाफ भाई आप पार्टी तो आपकी एनिवर्सरी है, भाई मेरे जेब से तो पॉकेट से पैसे जाएगा, और दूसरा परमिशन लेनी पड़ती। बट ऑटोमेशन का यूज करके जो मैं अपना वर्क कर रही हूँ ना, उसमें ना तो मुझे किसी से छुट्टी लेनी है और ना ही मुझे किसी को बताना है मुझे पार्टी देनी है आपको कि मेरी एनिवर्सरी है या मेरी बेटी का बर्थडे है। मैं मतलब जो चाहे मन से करती हूँ, अच्छी इंजॉय करती हूँ, और मेरा काम भी ना ऑटोमेशन के थ्रू होता रहता है। ऐसा नहीं है कि चलो मैं आज मजे से इंजॉय करी तो मेरा काम भी रुका है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ऑनलाइन तरीके से काम करती हूँ बढ़िया तरीके से, और मैं ना काफी ज्यादा इंजॉय भी करती हूँ कि मुझे ना इस बिजनेस को करते हुए, और मैं अपनी लाइफ को भी एक अच्छे से इंजॉय करती हूँ। तो मैं और एक बात बोलना चाहूंगी कि आप वीडियो बना रहे हो, तो वीडियो कभी कभी हस्बैंड के पास या घर वाले के पास जाते हैं या आपके बच्चे के पास जाते हैं, तो उनका रिएक्शन क्या होता है? देखिए आपने ना ये बात बिल्कुल सही पूछी है। देखिए पहले ना मतलब देखो हस्बैंड के पास वीडियो जाती है, घर वालों के पास जाती है। पहले तो मेरे घर वालों को थोड़ा था कि भाई ये क्या वीडियो बना रही है, बट ना उनको ना अब अच्छा फील होता है, क्योंकि देखो आज के जमाने में सोशल मीडिया में बहुत गलत वीडियो भी आती है, बट उनको ना ये फील होता है कि भाई हमारी बहू या मेरी वाइफ या मेरी मम्मी या फिर हमारी बेटी जो वीडियो बना रही है वो एजुकेशन पर्पज से बना रही है। और सबसे अच्छी बात है कि जो मैं बिजनेस के थ्रू वीडियो बनाती हूँ, तो मतलब किसी को बता भी रही हूँ, किसी का तो भलाई कर रही हूँ ना। और जब मैं किसी के भलाई के लिए कुछ काम कर रही हूँ, तो उसपे तो घर वालों का रिएक्शन मतलब ठीक ठाक है, कुछ नहीं बोलते हैं, बोलते हैं कि ठीक है अगर आप कर रहे हो तो ठीक है। तो मैं लास्ट यही सवाल है कि आप मतलब काम कर रहे हो, बहुत ही खुशी से कर रहे हो, आपको देख के ही पता चल रहा है, तो आप मतलब 5 साल बाद या 10 साल बाद खुद को कहाँ पे देखना चाहोगे? जी बिल्कुल सही बोला आपने। मैं ना रियल में अपने आप को 5 साल तो बहुत लंबा टाइम हो जाता है, मैं तो रियल में अपने आप को 2 साल बाद है ना खुद एक ऐसे लेवल पे देखना चाहती हूँ कि ना मतलब लोग है ना ये बोले कि देखो ये प्रीति चौहान है, ये मतलब ये काम करती है, ये एक बिजनेस वुमन प्रीति चौहान है, और रियल में मुझे सब इसी नाम से जाने, ये ना जाने कि ये जैसे मेरे हस्बैंड का नेम है कि हेमंत सिंह की वाइफ है, या उस घर की बहू है, या इस बच्चे की मम्मी है, या उसकी बेटी है। अगर मुझे दुनिया में कोई नाम ले मेरा, इनफैक्ट मैं दुनिया तो बहुत दूर की बात है, मेरे घर में भी अगर मुझे कोई बोले ना तो ये बोले कि हाँ ये प्रीति चौहान है, या फिर सीधा बोले कि ये प्रीति है, मुझे ना
5 साल बाद का तो बहुत भी, 1 साल बाद भी ना अपने लिए ये करना है कि लोग मुझे मेरे नाम से जाने। और मैं ये बोलना चाहूंगी कि फॉरएवर में कौन सी लेवल है कि आपको अचीव करना है? जी, फॉरएवर में मुझे कार प्लान लेवल और डायमंड, मतलब देखो मुझे ज्यादा लेवल का तो नहीं बोल सकती, लेकिन मैं ना 1 साल बाद या 2 साल बाद अपने आप को सीनियर मैनेजर के उस पर देखना चाहती हूँ, और उसके लिए मेरी बढ़िया तैयारी चल रही है, और मैं सच में करके भी दिखाने वाली हूँ ये चीज। एकदम उसके लिए बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से एकदम है कि आप करो, और फिर से हम वीडियो बनाए और हम दोनों वीडियो को क्लोज करके दिखाए कि 1 साल पहले आप क्या बोले थे और वो वाला चीज आपने कर दिखाया। तो इसके लिए मैसेज भी होगा हर एक हाउस वाइफ के लिए कि अगर आप सोचो कि कुछ करने के लिए तो आप कर सकते हो, बस सोचने की देर है और कदम बढ़ाने की देर है। एक्शन बहुत जरूरी है लाइफ में, तभी अचीव कर सकते हैं कुछ भी। तो मेरे ऑडियंस को कुछ मैसेज दीजिए कि आप मेरे ऑडियंस को बोलिए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। देखिए, मैं आपकी ऑडियंस को मैसेज देना चाहती हूँ, अगर आप 18 प्लस के हैं और अगर आप कुछ अपना खुद का कुछ करना चाहते हैं, कि मैं ये नहीं बोल रही कि फॉरएवर बिजनेस ही करना चाहते हैं, मतलब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, तो उनको होना चाहिए। वही बात है कि अगर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होगे ना, तो आपके खुद का तो भला होगा ही होगा, पेरेंट्स को तो प्राउड फील भी होगा, लेकिन सबसे अच्छी बात, मतलब जिस कंट्री में हम रहते हैं ना, उस कंट्री की जीडीपी सुधरेगी। एकदम थैंक यू सो मच प्रीति जी कि इतना टाइम आपने मुझे दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच, और बेस्ट ऑफ लक आपके आगे के सफर के लिए। हमेशा साथ रहिए और ऐसे ही एनर्जेटिक रहिए, और कभी कभी मेरे चैनल पे आते रहिए ताकि मेरे ऑडियंस को पता चले कि आप कैसे ग्रो कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, राधे राधे। और मैं मेरे ऑडियंस को बोलना चाहूंगी, तो देखिए कि एक हाउसवाइफ के जज्बा को देखिए कि बस आपको सोचना है क्या करना है, आगे जाके आप कर सकते हो। अगर आप हाउसवाइफ घर संभाल सकते हो, बच्चा संभाल सकते हो, तो दुनिया के लिए भी आप एक उदाहरण बन सकते हो कि आपका खुद का नाम हो, खुद का पहचान हो। ये बहुत जरूरी है कि आपको खुद के नाम से आपको जाने, तो इसके लिए आपको कदम बढ़ाना जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ यही काम करो या कुछ भी काम करो, आप जो भी काम करो आप उस पे ध्यान लगा के करो, तो आगे जाके आप जो चाहते हो वो आपको जरूर मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो, मैं आंसर करूंगी। थैंक यू सो मच, नमस्ते।